हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट बुलबेल इंडिकेटर। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारा जो न्यू वाला इंडिकेटर है मार्केट बुलबेल टॉप एंड बॉटम, उसके उसमें हमने पहले बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो बनाए थे। फिर लास्ट एक वीक पहले या 10 दिन पहले मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें मैंने सारे कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स हैं, तो मैंने बोला एक बार फिर से एक वीडियो बना देते हैं। ठीक है, बाहर रिप्ले करके भी दिखा देंगे। लोगों का एक ही क्वेश्चन है, ये रिपेंट होता है क्या? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स ही हैं जो भी रिपेंट ही होते हैं। ठीक है, एक बार सिग्नल आपको वहाँ दिखाता है, लेकिन उसके बाद कुछ कैंडल के बाद वो सिग्नल हट जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद बहुत सारे लोगों के थे कि टारगेट कहाँ सेट करना है, एसएल क्या रहेगा, तो वो भी आपके डाउट्स जो है क्लियर कर दूंगा मैं। और लाइव में दिखाओ बोल रहे थे, तो जैसे अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी ये इथेरियम और बिटकॉइन ये लाइव ही चल रहे हैं क्रिप्टो में। तो आपको वहाँ पे भी मैं एक बार दिखा दूंगा, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये लाइव है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैं आपको बार रिप्ले करके भी दिखा देता हूँ। एसएल कैसे लगाएंगे, टारगेट क्या लगाएंगे, सारी कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ 4-5 सिग्नल का मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे करना है। जैसे यहाँ पे अभी बॉटम बनता है, तो यहाँ से मैं आपको कुछ सिग्नल दिखा देता हूँ। यहाँ ऑलरेडी एक टॉप था, उसके बाद यहाँ से नीचे आया, और अभी ये जो एक कैंडल यहाँ पे बॉटम वाला है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बार रिप्ले कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे बॉटम बना, तो हमें क्या करना है, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको एंट्री लेनी। जो भी इस कैंडल का हाई होगा वहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। और एसएल क्या रखेंगे, नीचे एक रेड लाइन बनेगी। अब ये वाला रेड लाइन आपका एसएल रहेगा क्लोजिंग बेस पे। अब इसका 1:1.5 का टारगेट लेंगे। अब आप ये देख रहे होंगे एक साथ साथ में रेड लाइन के साथ साथ ग्रीन लाइन आ रही है। तो ये ग्रीन लाइन जो पहले टॉप सिग्नल बना होगा, उसका ये वाला रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा, और ये बॉटम वाला आपका सपोर्ट एरिया बन जाएगा। तो आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करते आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाता है। अब ये देखो आप, ये कैंडल कैसी बनी है, कहाँ पे टच हुआ, एग्जैक्ट ये ग्रीन लाइन पे टच करके नीचे आया है। तो आपको एक आइडिया आएगी कि कैसे इसमें ट्रेड लेना है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। देखिए वहाँ से भी कैसे नीचे आ रहा है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होके जा रही है सपोज, तो ब्लास्ट होना चाहिए यहाँ से। देखते हैं क्या होता है, ये देखिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा सिग्नल बनता है, कैसे वर्क होता है। जैसे यहाँ पे बॉटम बना और ग्रीन लाइन आपका एसएल रहेगा। शॉर्ट बनाएंगे हम यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे। एसएल रहेगा आपका ये ग्रीन लाइन के ऊपर, और 1:1.5 का आपका टारगेट। डन आपका टारगेट यहाँ पे। तो ऐसे है, ये आपको ये देखना है कि यहाँ पे सिग्नल कहीं हट नहीं रहा है, ये नॉन रिपेंट है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको इथेरियम में, इसमें बिटकॉइन में करके दिखाया। इथेरियम में हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 5 मिनट का। सपोज यहाँ पे जैसे टॉप और ये दो बॉटम बना, फिर टॉप बना, तो ऐसे आपको यहाँ पे सिग्नल चलेगा इसका। सपोज यहाँ पे हम अभी टॉप पे सेल करेंगे। तो आप देखते हैं कैसे होता है। तो जो भी बन रहा है ये आप देख रहे हो, ये आपका अभी लाइव है। ठीक है, ये लाइव है, अभी जस्ट यहाँ पे बॉटम बना हुआ है। ठीक है, तो पूरा लाइव है। यहाँ से सिग्नल जो भी बनाए
आपका एक भी सिग्नल हटेगा नहीं। तो ये मैंने लाइव करके दिखाया आपको। अब जो लास्ट हमारे सिग्नल थे, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था हमारा फ्राइडे का था, वहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी मैंने चार्ट्स आपको ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किए हैं, तो वहाँ पे भी हम चल के आपको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए। कुछ एक दो मेरे को मैसेज भी आए थे व्हाट्सएप पे कि आपने वहाँ पे जो एक बैंक निफ्टी में आपका एसएल हिट हुआ है, मैं वो भी उनका डाउट क्लियर कर दूंगा कि वो एसएल हिट कैसे हुआ, एंट्री नहीं बनेगा तो एसएल हिट कहाँ से होगा। ठीक है, चलो वो भी मैं आपका कंफर्म करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सारी डिज़ाइन जो मैंने की है इसको एक बार डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे यहाँ पे ये वाला सिग्नल हमें देखना है, दिन का शुरू होता है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट सिग्नल बनता है हमारा। यहाँ पे सॉरी, पहले इसको हम सिग्नल को देखते हैं कैसे करता है। सॉरी, जैसे यहाँ पे टॉप बना तो इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद आपका एंट्री बनेगा। एसएल आपका ये ग्रीन लाइन और 1:1.5 का टारगेट लेंगे आप। ठीक है, ये टारगेट होता है। यहाँ पे फिर आपका बनेगा बॉटम, तो यहाँ पे आपका बनेगा बाय एंट्री। एसएल रहेगा नीचे रेड लाइन पे, 1:1.5 का आपका टारगेट। जैसे यहाँ पे और एक बॉटम सिग्नल बन गया तो कंफर्म हो जाओ कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए था। एसएल आपका वही रहेगा जो पहले सिग्नल पे, क्योंकि आपने पहले सिग्नल पे ऑलरेडी एंट्री ले लिया है ना, तो आपका वही एसएल रहेगा। ये आपका टारगेट हिट होता है यहाँ पे। ठीक है, नहीं भी हुआ है तो हो जाएगा। हाँ, 1:1.5 ऑलरेडी है। आप अगर यहाँ पे देखो तो 1:1.54 है, तो इसको अगर 1:1.5 करते हैं तो देखते हैं तो क्या हाँ होता है, चेक करते हैं एक बार। हम्म, 1:1.5 आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है। तो ये मैंने आपको लाइव करके दिखाया। एक बार बैंक निफ्टी पे किसी ने मेरे को पूछा था आपका एसएल हिट हुआ है, तो उसको भी एक बार कंफर्म करके चेक कर लेते हैं। अब उसमें क्या हुआ था एक बार हम वो देखते हैं कि एसएल हिट हुआ था क्या। अब जब मैंने आपको ऑलरेडी भी पहले वाले वीडियो में बताया है ना, जब कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, तो जब कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे ये आप देख सकते हो इजीली एक ग्रीन लाइन बना देता हूँ। जैसे इस कैंडल के ऊपर आपका हाई ब्रेक होगा तो एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे आपका एंट्री बना नहीं, बट हाँ यहाँ पे एंट्री बना, तब जाके आपका यहाँ पे एक एंट्री बनेगा और नीचे एसएल बनेगा। ये लॉन्ग एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है, 1:1.5 का टारगेट लेंगे, एसएल यहाँ लेंगे तो 1:2 तक भी जाएगा। वो तो आपको फिर ट्रेल करते जाना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें तो आपको पता है कैसे करना है, क्या करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कितनी एंट्री लेनी चाहिए, तो दिन में सिर्फ 2 एंट्री होनी चाहिए। अगर पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, 5000 आपने बुक किया, तो आपका जो लॉस है वो आपको 2500 तक ही लेना है दूसरे ट्रेड में। तो अगर उसमें एसएल भी हिट होगा तो भी आप घर पे कुछ ना कुछ लेके जाओगे, और चलेगा तो और प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट सिग्नल भी बन गया तो ये तो मनी मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए कि कैसे ट्रेड करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको कि हमारा जो इंडिकेटर है वो रिपेंड भी नहीं होता है, एसएल कहाँ रखना है, टारगेट कैसे रखना है, कितनी एंट्री ले सकते हो। ठीक है, बाकी तो जब आप ये सिस्टम हमसे लेते हो, हम आपको
मैसेज पे बता ही देते कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।